In this video, we will start a new chapter, Not for Profit Organizations, or you can say NPO. NPO refers to those organizations which are formed not to earn the profits but to provide the services to the society. NPO ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेज यानी कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरी, ओल्ड एज हाउसेज या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्को, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करती हैं वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो मेनली एनपीओ जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है, जैसे कि हमने 11th क्लास में कैश अकाउंट सीखा था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लेफ़्ट साइड यानी कि जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट्स होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। रिसिप्ट साइड में हम कैश के इनफ्लो को दिखाते हैं और पेमेंट साइड में हम कैश के आउटफ्लो को दिखाते हैं। तो ये एक तरह से रियल अकाउंट की तरह वर्क करता है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जैसा कि रियल अकाउंट का रूल होता है कि कैश का अगर इनफ्लो होता है तो हम रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे और अगर कैश का आउटफ्लो होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों ही रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो। इसी तरीके से जो पेमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर की पेमेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरी चीज़, रिसिप्ट जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी ईयर में वो करंट ईयर से भी रिलेटेड हो सकती है, प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड हो सकती है और नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं बात करूं डोनेशन, एनपीओ की इनकम का मेन सोर्स होता है डोनेशन। जो लोग दान वगैरह दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को तो उसको हम रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से जो मेंबर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड होता है। अब कई बार क्या होता है कि करंट ईयर में हमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होता है। मान लीजिए कोई मेंबर लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन पे नहीं कर पाया था और इस ईयर जो है उसने उसकी पेमेंट कर दी, तो एक तरह से कैश का इनफ्लो इस ईयर में हुआ तो हम उसको इस ईयर में रिकॉर्ड कर लेंगे, हालांकि वो बिलोंग किससे करता है, प्रीवियस ईयर से। तो मेनली आपको सिर्फ देखना क्या है कि कैश का इनफ्लो होना चाहिए, वो अमाउंट आपको करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, प्रीवियस ईयर के लिए हुआ है या नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट डजेंट मैटर। आपको सिर्फ कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देखना है। तो एक तरह से हम तीनों ही रिसिप्ट को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो करंट ईयर में रिसीव हुआ है अमाउंट, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसे ही पेमेंट की अगर हम बात करें, करंट ईयर में हम जो भी पेमेंट करते हैं चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है या प्रीवियस ईयर की कोई पेमेंट हमने इस ईयर में की है जो लास्ट ईयर में ड्यू थी, हम नहीं कर पाए थे पेमेंट, या फिर एडवांस में हम नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पेमेंट कर देते हैं, तो तीनों ही सिचुएशन में कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो हम इस ईयर के पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें सिर्फ मेनली ये फोकस करना होता है कि कैश का इनफ्लो हुआ या कैश का आउटफ्लो हुआ। अब वो पेमेंट आपने चाहे करंट ईयर के लिए की थी, चाहे प्रीवियस ईयर के लिए या एडवांस कोई पेमेंट की थी, इसी तरीके से रिसिप्ट भी चाहे वो करंट ईयर से रिलेट करती थी, प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से। और दूसरा, इसमें हम रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों की रिसिप्ट दिखाते हैं और एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को हम शो करते हैं। जैसे कि रिसिप्ट साइड में मेन क्या क्या चीज़ें आएंगी इस अकाउंट में, जो भी हमने सीखा उसमें बता देता हूँ। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस, ये टर्म्स जो हैं कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं जो मेनली बार बार आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। लाइफ मेंबरशिप फीस होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं एनपीओ के, वो अगर लाइफ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो पूरे ईयर के लिए मेंबरशिप फ़ी एक ही बार में पे कर देते हैं, जिसको हम लाइफ मेंबरशिप फ़ीस बोलते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एनपीओ के लिए एक रिसिप्ट है क्योंकि उसके पास पैसा आया। एंट्रेंस फीस, जब भी कोई न्यू मेंबर
ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसे एंट्री फीस या एंट्रेंस फीस देनी होती है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम मेंबर बनता है तो एंट्रेंस फीस पे करता है। ये भी एनपीओ के लिए एक रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन होता है चंदा, यानी कि जो मेंबर होते हैं वो संस्था के खर्चों को ऑपरेट करने के लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, वार्षिक चंदा देते हैं, उसको भी हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड द लास्ट इज डोनेशन। अगर कोई भी रिच पर्सन या कोई भी व्यक्ति अगर डोनेट कर देता है कुछ अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो डोनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से रिसिप्ट साइड आएंगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। इसी तरीके से और भी कुछ रिसिप्ट हो सकती हैं। अगर पेमेंट साइड की बात करें तो एनपीओ को चलाने में खर्चे कहाँ कहाँ होंगे, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, बिल्डिंग का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटल नेचर के, जैसे कि ये तीनों ही खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पेमेंट साइड आएगा, जैसे कि मान लीजिए परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, कोई हम गाड़ी खरीद लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो वो भी वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ, वो भी पेमेंट साइड आएगा, क्योंकि हमने लिखा था यहाँ कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही पेमेंट को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, बिल्कुल जो लास्ट ईयर हमने 11th में सीखा था। इसके डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को रिकॉर्ड। इस अकाउंट में सिर्फ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल नेचर की कोई भी आइटम इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती। जैसा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल नेचर की आइटम भी हम रिकॉर्ड करते थे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरी चीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और करंट ईयर की इनकम को दिखाता है। इसलिए जो भी हम एक्सपेंडिचर इसमें लेंगे वो सिर्फ करंट ईयर का होगा, ना तो हमें प्रीवियस ईयर का कोई एक्सपेंडिचर लेना है और ना ही नेक्स्ट ईयर का लेना है। और इनकम जो है वो भी करंट ईयर से रिलेटेड ही हमें इसमें इंक्लूड करनी है।